जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं हूँ मोहम्मद सईद खान सदोज़ई और आप मेरा यूट्यूब चैनल इस्लामाबाद न्यूज़ उर्दू देख रहे हैं। मैं इस वक्त यास्मीन गार्डन इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। मैं निकला इस इरादे से था कि वीलॉग भी बना लूँगा, तबसरा भी कर लूँगा किसी मौजू पे, और सारे इस्लामाबाद का जो है वो विज़िट भी कर लूँगा। वो मैंने इसलिए सोचा कि रात को 2 दिन कबल से इधर एहतजाज हो रहा था इस्लामाबाद में। जो अवाम थी, अवाम ने तो बहुत साथ दिया, पीटीआई का अवाम आई। 2 दिन 48 घंटे तकरीबन उन्होंने दिन रात शेलिंग बर्दाश्त की, सीने पे गोलियां खाई, और वो ये इंतज़ार कर रहे थे कि KPK से अली अमीन गंडापुर साहब आएंगे। साथ इतना बड़ा क्राउड आ रहा है, काफ़िला आ रहा है, तो इमरान खान लीडर जो हमारे, उनके हुक्म की तमील करेंगे और डी चौक में धरना देंगे। तो मैं आवाम को तो दोष आवाम का नहीं ठहराऊँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इधर धरना बिल्कुल कामयाब हो जाता। जैसे ही आवाम, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं कवरेज कर रहा था रात को भी, जब अल्लाह ताला की रहमत हुई, अल्लाह ताला की मदद हुई, तो उस वक्त जो पब्लिक थी, अवाम थे, मुजाहिरीन थे, वो पहुंच गए थे डी चौक में। डी चौक पर कब्ज़ा भी कर लिया, वहाँ पे धरना भी दे दिया। लेकिन उसके बाद उनके साथ लीड करने वाला कोई नहीं था, लीडरशिप नहीं थी। जो लीडरशिप थी वो लीडरशिप अली अमीन गंडापुर सारे क्राउड को छोड़ के, यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, वो क्राउड को छोड़ के खुद आ गया KP हाउस में। जब KP हाउस में आए तो उधर तो नज़ारा कुछ और ही था। KP हाउस में आए हुए थे, जो ही वो दाखिल हुए हैं, जितना क्राउड था, आज़म खान स्वाति साहब भी साथ थे, तो वहाँ पे जो रेंजर थी और नामालूम अफराद जो पहले भी पार्लियामेंट में घुस जाते हैं, हर जगह पे घुस जाते हैं, जिनको पूछने वाला कोई नहीं है, वो वहाँ पे गए और उन्होंने वहाँ पे पूरे तरीके से अवाम को यरगमाल बना लिया। अवाम को बल्कि यरगमाल नहीं बनाया, वहाँ पे सिचुएशन ये पैदा होगी कि जो अली अमीन गंडापुर साहब थे, जो मुतबज़रा से पता चला, वहाँ पे उन्होंने दरवाज़े तोड़े। वहाँ पे ये बातें कुछ तस्दीक शुदा भी मालूम हो रही हैं कि वहाँ पे जो उनके गनमैन थे, उनको भी अपने सिक्योरिटी में ले लिया गया। वहाँ पे कुछ थ्रेट भी दिया गया, जो साथ थे उनको भी अपनी ज़ेर निगरानी ला के उसके बाद अली अमीन गंडापुर पहले की तरह जो थे वो गायब कर दिया गया। सैफुल्लाह साहब का कहना था KPK से जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी, उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर को अगवा कर लिया गया है और दोबारा भेज दिए। लेकिन इसके बावजूद थी जो मुजाहिरीन थे, उनका हौसला नहीं टूटा था। वो वहाँ पे मुजाहिरीन जो थे, वो रेंजर का भी, पुलिस का भी, सबका मुकाबला कर रहे थे। यहाँ तक कि KPK से आए हुए नौजवानों को मैंने खुद देखा, वहाँ पर वो डी चौक में पहुँचे और उन सीने पर शैल ये थे, रबड़ की गोलियाँ थी, ये खाए। साथ साथ उन्हें पैरट भी लगे, उनके मुंह पे, आंखों पे, सीने पे, वो सामना कर रहे थे। और वहाँ पे ये सिचुएशन पैदा हो गई कि उन्होंने वहाँ जाके जो पैरट गन के ये कारतूस पड़े थे, वो उसके स्टॉक पे वो वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे पुलिस को भी भगाया, रेंजर को भी भगाया, वहाँ पे कब्ज़ा किया। और बारिश हो रही तो उन्होंने 4-5 बैग उठाए हुए थे ये कारतूसों के, जो उन पर बरसाए जा रहे थे, जो चलीदा नहीं थे, बिल्कुल सही हालत में बैगों में। और एक एक बैग का वज़न तकरीबन 1.5 मन 7-7 kg 60 kg था, 60 kg, वो उन्होंने उठाए हुए और वहाँ से वो लेके जा रहे थे, वापस पीछे की तरह मुड़ रहे थे। उनसे जब मैंने पूछा कि आप ये, कि उन्होंने कहा ये कारतूसन जो हम पे चला रहे थे, तो हमने इसका और तो हमारे पास है कुछ नहीं, ये हमने उनको भगा के वहाँ पे कब्ज़ा किया, ये वापस जा रहे हैं, यही हम पे बरसा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में उन्होंने तो बहुत बहादुरी का मुकाबला कर, डट कर मुकाबला किया खान के सिपाहियों ने।
لیکن میں دوش جن کو ٹھہراتا ہوں، جن کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں، وہ لیڈرشپ ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 3-4 ایم این اے آئے، جب انہوں نے دیکھا یہ سچویشن ہو گئی ہے تو وہ جیب سے نکالا انہوں نے مفرر اور میڈیا کے سامنے آگے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے جی کہ میں ایم این اے ہوں، میں یہ وہ۔ تو پبلک نے کہا یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں، آپ ادھر فارچونر سے اترے ہیں اور ادھر آ کے میڈیا پہ کھڑے ہو گئے ہیں، کب آپ ہمارے بچے نہیں ہیں، ہمارا سینہ نہیں ہے، ہم نے سینے پہ گولیاں نہیں کھائی، آپ خان کے غردار ہیں۔ انہوں نے کہا آپ خان سے غرداری کر رہے ہیں، آپ نے مال کھایا، آپ نے یہ گاڑیاں بنائی، آپ نے سب کچھ کیا اور اب خان سے غرداری کر رہے ہیں، لیڈ کرتے نہیں، آؤ ہمارے ساتھ جب لیڈ کرو۔ تو پبلک نے جب اس کو کہا کہ ہمارے ساتھ لیڈ کرو تو اس وقت اس نے بھاگنے کی کوشش کی، تو پبلک نے انہیں دھکے دیے، انہیں برا بھلا کہا اور وہ اپنی جان چھڑوا کے آگے شیلنگ ہو رہی تھی۔ تو پبلک نے یہ کہا کہ ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ ہمارا حق کھاتے ہیں، خان صاحب کو دھوکہ دیتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں پبلک کے ساتھ، تو وہ بھی وہاں سے بھاگ گیا۔ اسی طرح 2-3 اور انسیڈنٹ ہوئے۔ تو ایسی سچویشن تھی جو ساری کی ساری ذمہ داری بنتی ہے وہ لیڈرشپ کی بنتی ہے۔ تو اس طرح جو پنجاب سے ہیں، پنجاب سے برائے نام لوگ بلکہ آئی نہیں ہے، لیڈرشپ تو آئی نہیں ہے، لوگ کافی آئے تھے، لیڈرشپ نہیں آئی۔ لیڈرشپ نے وہاں پہ آ کے صرف سیلفیاں بنائی، 2 فوٹو بنائے اور واپس چلے گئے، 1-2 آئے، پبلک کو بھی ساتھ نہیں نکال سکے۔ اور یہ سچویشن پنجاب کی تھی، بقایا بھی ساری تھی۔ تو یہ جتنے کے جتنے ہیں جن پہ خان صاحب نے اعتماد کیا، یہ سارے باتیں کرنے والے تھے، موقع پر کوئی بھی نہیں پہنچا۔ تو اس طرح جو ہے خان صاحب کے ساتھ پبلک تو کھڑی ہے، یہ جو بڑے بڑے دعوے کرنے والی لیڈرشپ ہے، لیڈرشپ ایک بھی ساتھ نہیں ہے، کوئی لیڈرشپ۔ چند لوگ تھے، اعظم خان سواتی صاحب کو ہم داد دیتے ہیں کہ وہ بوڑھا آدمی ہے، 72 76 سال کی اس کی ایج ہے، اس کے باوجود 3 دن کو اس نے سفر کیا اور شیل کھاتا 7 تک وہ پہنچا، بالکل بوڑھا آدمی۔ اس نے خان صاحب کا ہمیشہ ساتھ دیا، سپریم کورٹ کے آگے بھی دیکھا اور کل بھی ہم نے اس کو دیکھا۔ تو وہ لیڈ بھی کرتے آیا ہے وہ، لیکن جو بقایا لیڈرشپ ہے وہ بالکل نظر نہیں آئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو خان صاحب کے ساتھ یہ ایم پی ایم این اے کے ٹکٹ ہولڈر ہیں یا ایم پی ایم این اے بنائے گئے ہیں جنہوں نے ٹکٹیں لی ہیں، یہ بڑے بڑے جاگیردار، یہ بڑے بڑے گاڑیوں والے، انہیں سب نے خان کو دھوکہ دیا اور خان صاحب کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا۔ وکلا میں سے بھی یہی حال ہے، اسلام آباد کی قیادت کا بھی یہی تھا۔ میں نے امر ڈوگر کو دیکھا، بقایا کسی بندے کو نہیں دیکھا، پبلک نکلی تھی، انہوں نے کہ بڑے بڑے دعوے کیے تھے، ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن وہ سارے کا سارا فضول گیا، کچھ بھی نہیں کیا، کوئی بھی وہاں پہ نہیں۔ آج میں نکلا ہوں تو ابھی آپ ٹائم دیکھ لیں، آج میں نکلا ہوں تو پہلے سارے راستے بند تھے، تو اس کے بعد سچویشن یہ تھی کہ جو کھنا پول تھی، کھنا پول بھی بند تھا، ایک سائڈ انہوں نے بعد میں ابھی کھول لیا۔ آگے جب ہم آئے ہیں، میں کیونکہ بائک پہ تھا، گاڑی کا تو کام نہیں ہے، گاڑی تو کام ہی نہیں کر رہی، تو اس طرح میں پھر چلا گیا جی، بائک پہ آیا فیض آباد بھی کنٹینر لگے ہوئے تھے، لیکن عوام موٹر سائیکل سے ساتھ گزر رہی تھی۔ اس میں کافی سارے ورکر بھی تھے جو احتجاج کے لیے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم آج بھی احتجاج کریں گے۔ جب آگے 0 پوائنٹ پہ آئے تو 0 پوائنٹ پہ بھی کنٹینر لگا کے بند کر دیا گیا، اس سے آگے ساری فوج کھڑی تھی، آرمی کے جوان کھڑے تھے، انہوں نے پوزیشن سنبھالی ہوئی تھی 0 پوائنٹ میں بھی، اور دونوں طرف سے ادھر سے کنٹینر لگا کے جب ان کو کھول تو رہے نہیں تھے، جو موٹر سائیکل والے تھے وہ سائڈوں سے گزر رہے تھے، لیکن بقایا گاڑیاں بند تھی، راستے تقریباً انہوں نے کھلوا دیے تھے۔ اسی طرح جب میں آگے آیا تو وہ جو سنٹورس کے پاس سے بھی نیچے سے سارے کا سارا بلاک کیا ہوا تھا، روڈ بند تھا، اور اس روڈ بند کر کے اس کے باوجود لوگ جو تھے وہاں سے گزر رہے تھے، لوگ وہاں پہ پہنچ رہے تھے، یہ سچویشن تھی۔ اس کے بعد میں نے پھر 7 بائک کے آیا ہوں 0 پوائنٹ والی سے، ادھر بھی پولیس ساری، اور شارع فیصل کے علاوہ شارع دستور پہ سب فوج تھی، فوج کے ٹرک، گاڑیاں، جوان وہاں پہ موجود تھے، اور وہ وہاں پہ ڈیوٹی سر۔ میں نے پھر اسی طرف سے ڈی چوک کی طرف آیا، تو ڈی چوک میں بھی دیکھا تو ڈی چوک میں بھی پولیس کی پاری نفری، 7 رینجر اور آرمی وہاں پر انہوں نے کنٹرول سنبھالا ہوا تھا، اور مظاہرین جو تھے وہ چلے گئے تھے، مظاہرین نہیں تھے، یہاں تک کہ جو 7 بلیوری کی جتنی بھی بلڈنگیں تھیں ان میں بھی فوج، آرمی اور دوسرا FC کے نوجوان، یہ اسلام آباد کی پولیس، یہ ساری کی ساری وہاں پہ جو ہوٹل ہیں، 7 دکانیں ہیں،
उन हर जगह पे उन्होंने अपनी पोजीशनें संभाली हुई थी और वहाँ पे बैठे थे। वहाँ पे डी चौक में भी यही हाल था। जितने रोड हैं इस्लामाबाद के इस वक्त फ़ौज के कंट्रोल में, फ़ौज ने कंट्रोल संभाला हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई वर्कर नहीं है। जो थे वो भी चले गए हैं या रूपोश हो गए हैं। जो लीडरशिप है, लीडरशिप ने खान साहब के हुक्म की बिल्कुल तमील नहीं की और वहाँ यहाँ पे कोई नहीं आया। लेकिन पब्लिक 2 दिन से आके यहाँ पे इंतज़ार करती रही। जिस तरीके से उन्होंने पब्लिक कैसे आई, पब्लिक में वो लोग जो खान साहब के चाहने वाले हैं, जिन्होंने सीनों पर गोलियां खाई, अपने खर्चे पे आए, बिरयानियों पे नहीं आए। उन्होंने सीने पर गोलियां, किसी ने कोई चीज़ बेची, किसी ने कोई चीज़ बेची, और आगे यहाँ पे पूरी तरह जो यहाँ की लीडरशिप थी उसने भी ताउन नहीं किया कि उनको खाना पहुँचाते, उनको पानी पहुँचाते या उनके साथ ताउन करते। यहाँ तक कि जो इधर की लीडरशिप थी वो मुझे ख़ास तौर पर नज़र नहीं आई। तो ये थे इस्लामाबाद के हालात। तो इस्लामाबाद में आप पब्लिक भी बाहर निकल आइए, आप देखेंगे कि इधर ये यास्मीन पार्क में कल तक कुछ नहीं था, तो आप पब्लिक बाहर निकली हुई है और यहाँ तक के कुछ हालात नॉर्मल हो गए हैं। तो खान साहब की जो बहनें हैं वो भी परसों गिरफ़्तार हुई थी, कल नहीं परसों गिरफ़्तार हुई थी। अलीमा खान और उसकी दूसरी बहन उज़्मा खान थी मेरा ख्याल है। तो खान साहब की 2 बहनों को डी चौक से गिरफ़्तार कर लिया गया था और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो वर्कर हैं, वर्कर भी कम से कम 1000 से अबव वर्करों को गिरफ़्तार किया गया। जो कल सिचुएशन थी उनमें लेडीज़ भी थी जिनको गिरफ़्तार किया गया और उन पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया। इतना तशद्दुद किया गया कि आप सोच भी नहीं सकते। उनको तशद्दुद किया गया, उसके अलावा उनको पैरेड के ज़ख्मी भी काफ़ी सारे लोग हुए और उनको अरेस्ट करके साथ ले जाया गया। अब लीगल टीम है, जो लीगल टीम है वो वर्क कर रही है, तो इंशाल्लाह ताला करेंगे। लेकिन आइंदा से खान साहब तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, ये खबरें पहुंचाते हैं, जो लीडरशिप बनी हुई है पंजाब से ख़ास तौर पे, और KPKP से भी चंद लोग हैं बकाया, तो वो भी रूपोश हो गए। मुझे इधर नज़र नहीं जी कोई आया है तो उसने सेल्फियाँ बनाई हैं, अपनी गाड़ी के अंदर से बाहर ही नहीं निकला। और 1-2 लेकिन पब्लिक ये डिमांड कर रही थी जो गाड़ियों में आते निकलें बाहर, हमें लीड करें, तो वो आगे से मुँह छुपाते और ये चक्कर दे के कि हम यहाँ तक आए। सब फ्रॉड करके खान साहब के साथ धोखा करते हैं। और इमरान खान के साथ ये MP MNA टिकट होल्डर जितने भी हैं, किसी ने लीड नहीं किया। दरमियान में ये इन्होंने वहाँ पे सेल्फियाँ बनाई, फ़ोटो बनाया और वहाँ पे आके चले गए। कोई पब्लिक इनके साथ नहीं, ना इनको पब्लिक पसंद करती है। ये वही लोग हैं जो इनमें नॉन लीग वालों में इनमें कोई फ़र्क नहीं है। तो खान साहब के साथ इन्होंने धोखा कर रहे हैं। तो आगे से खान साहब को भी चाहिए कम से कम जो इनके वर्कर हैं, जो ग्राउंड पे लोग हैं, जो बिल्कुल गरीब हैं, जिनके पास शायद टिकट जमा कराने के लिए पैसे ना हों, इलेक्शन लड़ने की तो दूर की बात है, ऐसे लोगों को सपोर्ट किया जाए और उन लोगों को चुन के जो खान के लिए जान दे, उन बहादुरों को चुना जाए जो खान की खातिर, खान की एक आवाज़ पे डी चौक में भी पहुँचे, वहाँ पे धरना भी दिया, वहाँ पे अपनी जान की परवाह किए बगैर सीने पर बुलेट खाए और बुलेट पैरेट शरे खाने के बाद उन्होंने वहाँ से रेंजर के नौजवानों को भगाया वहाँ से डी चौक से, और वहाँ से कारतूसों के थैले अपने कब्ज़े में लेके वहाँ से गए। लेकिन जब दोबारा हमला किया उन्होंने ताज़ा दम होके, तो 7 आर्मी थी 3 लेन में, तो ये आगे से बेचारे उनके हाथों में पत्थर थे। तो ये फ़लस्तीन की मिसाल दे दें या ये सीरी कश्मीर की दे दें, मकबूजा कश्मीर की, तो उससे काम नहीं है। तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह ज़रूर मदद करेगा। खान साहब की जो हक़ पे होता है, ये अगर तरमीम करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर ये मसला बनेगा। तो ये तो पता चल गया कि पाकिस्तान में जो इस्टेब्लिशमेंट चाहे वही कर सकती है। अवाम जो है, अवाम की कोई राय नहीं होती, ना अवाम के कोई हकूक़ हैं, कुछ भी नहीं। मुल्क में लाक़ानूनियत है, वो जो चाहें उस कानून को तोड़ मरोड़ के कानून बना देते हैं, जिसको चाहें जो चाहें कर लें। तो अल्लाह करे कि ऐसा हो, जो हमारा आइन है, आइन के मुताबिक ये मुल्क चले, हुकूक कम से कम जो फंडामेंटल राइट हैं उनका ख्याल रखा जाए। हमारे साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, आगे से तबसरे करके आपको असल हक़ाइक़ बताते रहेंगे। शुक्रिया जी।